नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में आपको लेकर आऊँ चैप्टर आपका 13 है, याद रखना। नई वाली बुक में चैप्टर 13 और पुरानी वाली बुक में चैप्टर आपका 14 है, याद रखना। जिसका मैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा हूँ आपको, थर्ड वाला बता रहा हूँ, ठीक है। 13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, जो नई बुक में रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये मैंने पहले भी इसको बता दिया था बेसिक आपको, तो याद रखना 13.1 जो रहेगी पूरी की पूरी आपको मीन से करना। सारे क्वेश्चन किससे करना, मीन से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, याद रखना। आपको याद रखना सबसे पहला काम तो इसमें कितनी टेबल बनेगी, 4 टेबल बनेगी। ये पहली टेबल, ये दूसरी, 2 टेबल आपको गिवन रहेगी, 2 टेबल आपको एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो मीन है, याद रखना, माध्य जो है, मीन की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी, 18, याद रखना। मीन की वैल्यू कितनी दे दी, 18, याद रखना। और बोलता है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आपका मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर कौन सा, ये एफ। आपको इस एफ का मान निकालना है, इस क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है। समझ गए बेसिक पूरा का पूरा, ठीक है। और फाइंड किससे निकालना, किससे, आपको इसको मीन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा, ये पहली टेबल, ये दूसरी। अब इसके बाद याद रखना इसको क्या बोलेंगे अपन, एफ आई, और ये क्या होगा अपना एक्स आई होगा, याद रखना क्या होगा, एक्स आई। और अगला वाला क्या होगा आपका एफ आई इंटू एक्स आई। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करोगे तो अगला नंबर निकलता जाएगा। अब उसके बाद याद रखना मैंने एक्स आई कैसा बताया था आपको, याद रखना। सबसे पहला काम अपन ये करेंगे, इन सभी में हम ये चेक करेंगे गैप इक्वल है कि नहीं है, डिफरेंट, मतलब सब में देखो 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, 15 में से 13 जाएगा 2, तो सभी में कितने कितने का गैप जा रहा है, 2 का गैप जा रहा है, ठीक है। अब आपको याद रखना सबसे पहला काम क्या बताया था, इन दोनों को आपको प्लस करना है, ठीक है। कैसे याद रखना है, 11 प्लस 13, ठीक है। तो कितना होगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो भी इनको प्लस करके आपको क्या करना, आधा करना, प्लस करके हाफ करना है। तो भाई 24 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, याद रखना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना बेटा सेम अपन नीचे वाले का भी यही करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और हाफ कर देंगे, तो कितना आएगा बेटा 13 प्लस कितना आएगा 15, ठीक है। दोनों को 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास, 14 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। फिर उसके बाद इंटरवल आपका सेम होता है, इन दोनों में जितना गैप है उतना आपको प्लस करते चलना, आगे के नंबर ऑटोमेटिक निकलते चलेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा इन दोनों में कितने का गैप चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो 14 में मैं 2 प्लस करूंगा तो बेटा कितना जाएगा आपका 16 आ जाएगा। फिर 16 में याद रखना 2 प्लस करूंगा तो कितना होगा 18 हो जाएगा। 80 में 2 प्लस करूंगा 18 में तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में 2 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 22 में 2 प्लस करूंगा तो कितना होगा 24 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये तरीका होता है बेटा एक्स आई निकालने का, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखा, एफ आई इंटू एक्स आई। तो आपको क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 7 का इंटू 12 में करेंगे, ठीक है। 7 का इंटू 12 में करेंगे तो बेटा आपका कितना आएगा 84 आएगा। कितना आएगा 84। और इसको हमेशा याद रखना, थोड़ा स्पेस दे दे के लिखना, थोड़ा दूर दूर, ताकि अपन प्लस यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखना फिर क्या करना अपने को, 6 का इंटू आपको किस में करना 14 में, तो इसका भी इंटू करोगे तो कितना आएगा 84 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना अपन को, 9 का इंटू किस में करेंगे अपन 6 में, ठीक है। तो 9 का इंटू आप 6 में करोगे तो कितना आएगा 1444, ठीक है। ये आएगा कितना आएगा 100। आया सभी को समझ में। याद रखना आपको 9 का मल्टीप्लाई अपन 16 में करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। आया सबको समझ में। उसके बाद क्या करेंगे बेटा 13 का इंटू अपन किस में करेंगे 18 का, याद रखना। 13 का गुणा किस में करेंगे 18 में, तो कितना आएगा 234 आएगा। 2 3 4, ठीक है भाई। इंटू यार ऐसे कर लेना आप लोग, याद रखना इस तरीके से आप इंटू कर लेना, ठीक है। तो मैं तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बता रहा हूँ कैसे कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना फिर क्या करेंगे अपन, f का इंटू करोगे 20 में, तो f का इंटू 20 में करेंगे तो क्या आएगा 20 इंटू एफ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 5 का गुणा अपन 22 में करेंगे, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 110 आएगा, 110, ठीक है। उसके बाद क्या करना अपन को 4 का इंटू अपन करेंगे 24 में करेंगे, ठीक है। तो 4 का इंटू 24 में करोगे तो कितना आएगा 97
6 आएगा। इस तरीके से याद रखना, आपको इसको जमाना याद रखना, ठीक है। अब इतना आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन का। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, समेशन मतलब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इस पूरे के अपन में क्या होता है, समेशन एफ आई, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। समेशन का मतलब क्या बताया था मैंने कि जिस भी रो के आगे अगर समेशन लग जाता है उस पूरी टेबल को हमें प्लस करना है, ठीक है। तो किसके आगे लगा, पहले इसके आगे लगाया और यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले अपन इसको प्लस करेंगे, ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अब आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा एफ वाला एफ के साथ ही प्लस होगा और माइनस होगा, नंबर वाला नंबर के साथ प्लस और माइनस होगा। तो याद रखना बेटा, इसमें अपन को क्या करना है, पहले 20f को हटा के बाकी सारे नंबरों को अपन प्लस करेंगे। तो बाकी सारे नंबर को प्लस करोगे ना तो आपको कितना आएगा, 752 आएगा, ठीक है। लेकिन आपके साथ 20f भी है तो क्या लिखोगे, प्लस 20f। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये कितना है टोटल, 752 प्लस 20f हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, फिर ये प्लस करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एफ आई इक्वल, इन सबको प्लस करेंगे। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एफ को अपन प्लस नहीं करेंगे, पहले अपन डिजिट को प्लस करते हैं। तो नंबर नंबर को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 44 प्लस कितना आएगा, एफ। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। अब अपन को क्या करना है, इसकी जो वैल्यू जो निकाली वो अपन को फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना बेटा, अपने को क्या करना है, ये सब अपन देखो याद रखना, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि माध्य का मान कितना दिया, 18। याद रखना जो माध्य का मान है वो कितना दिया आपको, 18 दिया। उसके बाद ये अपन निकाले सिग्मा एफ आई इक्वल 44 प्लस एफ निकाल चुके हैं। उसके बाद सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल कितना, 752 प्लस 20 अब ये निकाल चुके हैं, याद रखना, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना, एफ मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना आपको है, इसमें आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल ये फॉर्मूला क्या होता है, मीन, ठीक है। मीन इक्वल क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, पूरे के अपन में क्या होगा, सिग्मा एफ आई, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, माध्य, याद रखना क्या होता है, माध्य, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना ये कितना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है आपका, 752 प्लस 20f हो गया। उसके बाद में सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 44 प्लस एफ। उसके बाद मीन की वैल्यू कितनी दे दी, 18। ये इतना अपन ने निकाल चुके हैं और इतना आपको दिया हुआ है। हमेशा याद रखना, अगर बीच में आपका बराबर का साइन है मतलब इक्वल का साइन अगर होता है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, त्रियक गुणा करते हैं, याद रखना। तो अपन क्या करेंगे, इसके नीचे कितना मान लेंगे, 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 1 का इंटू अपन इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे। तो 1 का इंटू करोगे तो 1 इंटू क्या आएगा, 752 प्लस 20f इक्वल क्या आएगा, 18 इंटू 44 प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना 1 का इंटू इन सारे नंबरों में करोगे वही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 752 प्लस 20f इक्वल 18 का इंटू बेटा 44 में करोगे तो आएगा 792 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस करना, फिर 18 के इंटू एफ में करेंगे तो कितना आएगा, 18f आएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका एफ वाला नंबर है उनको एक साइड करना है और डिजिट डिजिट को एक साइड करना। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, 20 अपनी जगह पे रहेगा, इधर से ये प्लस का 18 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18f हो जाएगा। इक्वल में 792 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब याद रखना ये 752 जो है ये आपका प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 752 हो जाएगा। आया सभी को समझ में। उसके बाद क्या करना है, 20f में से 18f जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 2f बचेगा। इक्वल में फिर 792 में 752 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा आपका, 40 बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। इसको इससे कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4, 0 का 0। तो f का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, याद रखना है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।